नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, 10 मई को प्रस्तावित रेवाड़ी नगर परिषद व धारूहेड़ा नगर पालिका चुनाव में टिकट के मामले में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। जहां भाजपा अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा को लेकर मीटिंग खेल रही है, वहीं कांग्रेस की ओर से प्रदेश में जहां भी चुनाव होने हैं, सभी निकायों में नामों का ऐलान किया जा चुका है। रेवाड़ी में जहाँ कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी की पत्नी निहारिका को टिकट दिया गया है, वहीं धारूहेड़ा में ज्ञानी यादव की पत्नी कुमारी राज यादव को टिकट देकर कांग्रेस ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। बीजेपी को जितना लगता था रेवाड़ी हो या फिर धारूहेड़ा, चुनाव आसान नहीं है। ऐसे तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस भाजपा को घेरने का काम करेगी। बुधवार को रेवाड़ी के पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने अपने आवास पर दोनों उम्मीदवारों के साथ प्रेस वार्ता कर रेवाड़ी व धारूहेड़ा की बदहाली को लेकर राव को घेरा। वहीं यह भी कहा कि कांग्रेस ने सभी जगह महिलाओं को टिकट देकर बता दिया कि महिलाओं का असली हितैषी कौन है। वहीं चिरंजीव राव ने कहा कि पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं यह भी कहा कि टिकट वितरण में देरी बता रही है कि भाजपा की कला खुलकर सामने आ गई है। रेवाड़ी नगर परिषद से हमारी बहन निहारिका जी को प्रत्याशी यहाँ से बनाया और धारूहेड़ा नगर पालिका से हमारी बहन राज जी को, वाइफ ऑफ ज्ञानी जी को, दोनों को हमारा जो प्रत्याशी यहाँ से बनाया है उसके लिए मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। और दोनों हमारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो शुरू से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रेस के साथ ही और हमेशा ये कहते थे कि भाई कांग्रेस पार्टी फैसले लेने में देरी करती है, पर आप देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा, आप कहते थे एक कदम पीछे रहती थी, अब की बार कांग्रेस पार्टी 2 कदम भारतीय जनता पार्टी से आगे है। हमने हमारे नगर निगम के भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से पहले डिक्लेयर कर दिए और हमारे नगर पालिका धारूहेड़ा जो है यहाँ भी फैसला हम लोगों ने किया। अभी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर विरोध कर रही है कि महिला आरक्षण बिल जो 2023 के अंदर ही पारित हो गया था, उसको दोबारा ये लोग कहीं ना कहीं पीछे के रास्ते से परिसीमन करने के लिए जो लेकर आए, उसका विरोध पूरे देश के अंदर हुआ और विपक्ष ने भी उसका विरोध किया और उसको खारिज करने का काम विपक्ष ने किया। कांग्रेस पार्टी ने आज इतना अच्छा निर्णय लिया, 33% की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस पार्टी ने 100 की 100% रेवाड़ी के अंदर जो अपनी सीटें हैं वो हमारी बहनों को दी। दोनों हमारी बहनें ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जिनको हर तरह से समझ है। चाहे आज महंगाई का मुद्दा है उसके बारे में ये दोनों जानती हैं, चाहे आज जिस तरह से विकास धारूहेड़ा और रेवाड़ी के अंदर रुका हुआ है, टूटी सड़कें रेवाड़ी के अंदर भी हैं, धारूहेड़ा के अंदर भी हैं। आप देखिए नगर परिषद के क्या हालात है, भ्रष्टाचार आज चरम के ऊपर है, नगर परिषद में भी, नगर पालिका के अंदर भी, और हम सब लोगों से ये छुपा नहीं है। इससे पहले भी आप देखिए नगर परिषद की जो हमारी चेयरमैन है वो एक हमारी बहन ही है और मेरे तो परिवार में ही वो लगती हैं, पर आप देखिए उन्होंने जो भी फैसला नगर परिषद के अंदर किया वो अपने पति से पूछ के किया। और ये दोनों बहनें ऐसी हमारी बहनें हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जिनको अपने फैसले लेने के अंदर खुद सक्षम है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बेहतरीन फैसला यहाँ पर लिया है। कहीं ना कहीं जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक डर का माहौल है, उनकी जो अंदरूनी कलह है वो साफ दिखाई दे रही है। कोई, मुझे लगता है कि हमारे जो बड़े नेता हैं, सांसद साहब हैं, वो किसी के लिए टिकट मांग रहे हैं, कहीं हो सकता है हमारे विधायक जी की भी थोड़ी बहुत चल जाती है टिकट के अंदर, तो उनके भी हैं, कुछ संघ के लोग भी मांग रहे होंगे, लोकल हम आपके बीजेपी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं। अभी आपको हमारी अंदरूनी कलह तो नजर आ रही है, पर आप सोचिए उनके अंदर कितनी अंदरूनी कलह होगी कि वो अब तक टिकट का फैसला नहीं कर पाए। हमने साहस दिखाया, हमने ताकत दिखाई। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम लोग हमेशा फैसले पहले लेते हैं, तो कांग्रेस पीछे रह जाती है। कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत दिन पहले इस बात का फैसला कर लिया था। रेवाड़ी और धारूहेड़ा के अंदर भी फिर भी मैं कहूँगा देरी होगी इसके अंदर, क्योंकि रेवाड़ी से बहुत सारे प्रत्याशी थे जो लड़ना चाहते थे, पर जब सब ने मिलकर ये फैसला किया कि भाई हमें इस सिंबल पे लड़ना चाहिए, तब हम लोगों ने जल्दी फैसला लिया और आज हम लोग मैदान के अंदर भी हैं। आप देखिए बहुत जल्द हमारे लोग जो हैं नॉमिनेशन भी भर देंगे और आज दूसरा दिन हो गया नॉमिनेशन का, कल से शुरुआत थी और 25 तक है। अब तक वो ये फैसला नहीं कर पाए हैं और 7 जगह चुनाव है और एक भी जगह फैसला ना हो पाना ये दिखाता है कि कितना भारतीय जनता पार्टी का हर मामले में कांग्रेस से पीछे है। देखिए हमने ये फैसला करा है
कि जहां हमारे 2-3 कैंडिडेट होंगे जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ही जुड़े हुए हैं, वहां हम सिंबल नहीं देंगे, वहां हमारा फ्रेंडली फाइट होगा। और जहां हमें लगेगा कि भाई हमारा एक ही मजबूत कैंडिडेट है और कोई लड़ रहा है, तो वहां हम नहीं देंगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नीचे का नहीं है कि भाई हमें देना ही देना सिंबल है। जहां हमारे एक से ज्यादा कैंडिडेट लड़ रहे होंगे वहां हम नहीं देंगे टिकट। नहीं, हम मुनाना नहीं चाहते जी, हम जनता को इससे निजात दिलाना चाहते हैं। आज जनता जो परेशान है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी से, फैमिली आईडी से, आधार से, आपको कोई भी काम हो आपको पैसे देने पड़ते हैं। बेसहारा पशुओं की दिक्कत आज पूरे शहर के अंदर है। गड्ढे आपको पूरे शहर में मिलते हैं। आप देखिए किस तरह से सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या आज पूरे शहर के अंदर है। धावड़ा के हालात उससे भी बदतर है। आप वहां देखिए गंदे पानी की कितनी बड़ी समस्या है। मेरी बहन ने बताया, मैं भूल गया था। इनको कितना ज्ञान इस बात का है, इन्होंने तुरंत बताया कि आज धावड़ा से जो औद्योगिक नगरी है भिवाड़ी, वहां से जो गंदा पानी आता है धावड़ा में, वो कितनी ज्यादा समस्या वहां के लोगों के लिए है। वहां पर विकास नहीं हो पाया, जबकि दोनों जगह आप देखें चेयरमैन बीजेपी के थे। और धावड़ा की जहां तक बात है, वो तो हम लोगों से गलती होगी पिछली बार, जो हम लोगों ने सिंबल वहां पर नहीं दिया। हमारे भाई जो ज्ञानी वहां से लड़े थे, पिछली बार भी तीसरे नंबर पे आए थे। और पहले नंबर पे जो बना था, आप सब जानते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वहां भी हमारे जो प्रत्याशी थे बहुत कम अंतर से हारे थे, 100-200 वोटों से। अगर वहां हमारा होता तो वहां भी हमारा प्रत्याशी जीतता। और मुझे लगता है अब की बार तो हमारा एक ही प्रत्याशी वहां से लड़ रहा है, हम वहां भी जीतेंगे, रेवाड़ी भी हम लोग जीतेंगे और दोनों जगह हम परचम लहराएंगे। देखिए जी, बड़े नेता का तो अब धीरे धीरे जैसे हमारे कैंडिडेट बताएंगे, जिस समाज की इनको जरूरत है उसको बुलाया जाएगा। और जहां तक मेरा मानना है, ये डोर टू डोर तक और मैन टू मैन, मतलब हर व्यक्ति तक पहुंचने का चुनाव है। आपको लोगों तक अपना मैनिफेस्टो पहुंचाना पड़ेगा। जो बात इन्होंने यहाँ पर कही, चाहे बहन निहारिका ने, चाहे बहन राज ने, ये शहर के हर व्यक्ति को, धारवाड़ा के हर व्यक्ति को ये बात बताना पड़ेगा कि क्या इनका रोड मैप है, क्या 5 साल में ये करेंगी और किस तरह से शहर को, धारवाड़ा को आगे बढ़ाएंगी। और जहां तक इन्होंने कहा कि भी लंदन बनाने की बात, वो बीजेपी ने नहीं कही थी, वो हमारे एक बहुत बड़े नेता ने कही थी कि रेवाड़ी को लंदन बना देंगे। रेवाड़ी लंदन तो नहीं बन पाया, पर रेवाड़ी के जो हालात हैं वो एक भारी बस्ती से भी ज्यादा खराब है। मतलब आज जो रेवाड़ी के हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसको सुधारने के लिए हम सब लोग मिलके मेहनत करेंगे। चुनाव जीतना और हारना तो बात की बात होती है, पहले बात होती है कि आप लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो आज सत्ता के अंदर है, हम तो विपक्ष के अंदर है। जैसा कि आपने कहा चुनाव भी हार गए, उसके बावजूद भी हम लोगों ने पहले ये फैसला किया कि हम टिकट पे चुनाव लड़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि वो टिकट पे चुनाव कराएगी नहीं कराएगी। नगर पालिका में नगर परिषद का उनका फैसला नहीं हुआ, हमने ये फैसला कर लिया है। और जहां तक बात चुनाव लड़ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं किया। क्या उनके अंदर उम्मीदवारों की कमी है? वो बता रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं पता, बता रहे हैं कि 21 लोगों ने, कोई कह रहा है 50 लोगों ने, कोई कह रहा है पूरे शहर ने ही उनके लिए नॉमिनेट कर दिया है उनका चुनाव लड़ने के लिए। फिर क्या उनको समस्या आ रही है डिक्लेयर करने के लिए? अगर वो इतनी उनके अंदर ताकत है तो जमीन पे उतरे और बताए लोगों को। आज डर भारतीय जनता पार्टी को ये है, वो पैर इसलिए पीछे खींच रही है क्योंकि उनको पता है कि जो पिछले 12 साल उनके रहे उससे जनता त्रस्त है।